हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम जर्नी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर 9th के लिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बताएं आप कितने सवाल के सही जवाब दे पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपका पहला सवाल है, पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं अ प्रकाश संश्लेषण, ब वाष्पोत्सर्जन, स श्वसन, द उत्सर्जन। सही आंसर है इसका ऑप्शन ब वाष्पोत्सर्जन। आपका अगला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है। आपके ऑप्शंस हैं अ रंध्र, ब जड़, स फूल, द बीज। सही आंसर है इसका अ रंध्र। अगला सवाल है आपका, सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए कैरोलस लिनियस, बी जॉन रे, सी अरस्तु, डी आर.एच. व्हिटेकर। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री पौधा है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्याज, बी घास, सी केला, डी सरसों। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी सरसों। पांचवा क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए चना, बी मटर, सी मक्का, डी मूंग। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मक्का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक बीजपत्री की विशेषता है। आपके ऑप्शंस है ए मूसला जड़ पाई जाती है, बी तना मजबूत होता है, सी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है, डी पत्तियों में जालिकावाद शिराविन्यास होता है। यदि आपके 5 में से 3 सवाल सही गए हैं तो लाइक जरूर करें। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। अगला सवाल है आपका, आशा को एक ऐसा पौधा मिला जिसमें जड़ें मूसला थी, वह पौधा हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मक्का, बी चना, सी गेहूं, डी धान। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चना, क्योंकि चने के पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है और चना द्विबीजपत्री भी है और बाकी सब एक बीजपत्री है। 8वां नंबर का सवाल है आपका, सवाल का रंग मिलता है। आपके ऑप्शंस है ए हरा, बी भूरा, सी लाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताएं कि हरे भूरे लाल सवाल को किस नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कवक के लिए सत्य कथन है। आपके ऑप्शंस है ए यह स्वपोषी होते हैं, बी इसमें हरित लवक पाया जाता है, सी इसमें निश्चित केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन डी यह सड़े गले स्थानों पर मिलता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी यह सड़े गले स्थानों पर मिलता है। आपका अगला सवाल है, कुकुरमुत्ता नामक कवक निम्न में से किस रूप में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए सहजीवी, बी परजीवी, सी मृतोपजीवी, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मृतोपजीवी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अमरबेल पौधा है। आपके ऑप्शंस हैं ए बीजपत्री, बी परजीवी, सी स्वपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी परजीवी। आपके अगला सवाल है, ऐसे जंतु जिसमें नोटोकार्ड पाई जाती है वे किस संघ में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है ए कार्डेटा, बी नॉन कार्डेटा, सी इकाइनोडर्मेटा, डी मोलस्का। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए कार्डेटा। अगला सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। आपके ऑप्शंस है अ ऑक्सीजन, ब नाइट्रोजन, स कार्बन डाइऑक्साइड, द हाइड्रोजन। सही आंसर है आपका ऑप्शन स कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है आपका, मछली एवं कबूतर के बीच एक जैसा मिलने वाला लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए धारा रेखित शरीर, बी अंडे देना, सी कशेरुक दंड की उपस्थिति, डी पंखों की उपस्थिति। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी पंखों की उपस्थिति। अगला सवाल है आपका, सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। आपके ऑप्शंस है ए रॉबर्ट हुक,
बी रॉबर्ट ब्राउन, सी लियोनहॉक, डी फ्लेमिंग। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। आपका अगला सवाल है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए होमो सेपियंस, बी पैंथेरा लियो, सी राना टिग्रिना, डी इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शंस हैं ए होमो सेपियंस। बाकियों का वैज्ञानिक नाम कमेंट्स में लिखिए। अगला सवाल है, यूग्लिना अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। आपके ऑप्शंस है ए परपोषण, बी स्वपोषण, सी विषम पोषण, डी स्वपोषण व विषम पोषण। परपोषण का अर्थ होता है दूसरों पर आश्रित रह के भोजन प्राप्त करना, स्वपोषण का अर्थ होता है स्वयं से भोजन बनाना, और विषम पोषण का अर्थ होता है दूसरों से भोजन प्राप्त करना। सही आंसर है आपका डी स्वपोषण व विषम पोषण। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो स्वयं भोजन बना लेता है तथा दूसरों से भोजन भी प्राप्त करता है। अगला सवाल है आपका, एक कोशिकीय जीव है। आपके ऑप्शंस हैं ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी एंट अमीबा, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है आपका, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया। आपके ऑप्शंस है ए स्लीडेन तथा स्वान ने, बी वाटसन तथा क्रिक, सी डार्विन तथा वेलिस, डी मेंडल तथा मॉर्गन। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए स्लीडेन तथा स्वान। 20 नंबर का सवाल है आपका, एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती। आपके ऑप्शंस है ए बैक्टीरिया, बी हाइड्रिला, सी आम का वृक्ष, डी कैक्टस। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बैक्टीरिया। अगला सवाल है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है। आपके ऑप्शंस है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लवक, डी लाइसोसोम। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी राइबोसोम। आपका अगला सवाल है, कोशिका के प्रकार हैं। आपके ऑप्शंस है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। अगला सवाल है आपका, एटीपी का निर्माण होता है। आपके ऑप्शंस है ए लाइसोसोम में, बी राइबोसोम में, सी गाल्जी काय में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका अगला सवाल है, फूलों व बीजों को रंग प्रदान कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट। अगला सवाल है आपका, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी सेंट्रोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी राइबोसोम। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सेंट्रोसोम। अगला सवाल है आपका, सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना होती है। आपके ऑप्शंस है ए राइबोसोम, बी प्लास्टिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी केंद्रक। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी केंद्रक। अगला सवाल है आपका, हरित लवक को कोशिका का क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए ऊर्जा घर, बी रसोई घर, सी आत्महत्या की थैली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की संरचना होती है। आपके ऑप्शंस है ए गोल, बी चपटी, सी द्विआयामी, डी त्रिआयामी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी त्रिआयामी, मतलब थर्ड डायमेंशनल। अगला सवाल है आपका, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। आपके ऑप्शंस है अ उपकला ऊतक, ब संयोजी ऊतक, स पेशी ऊतक, द तंत्रिका ऊतक। सही आंसर है आपका ऑप्शन ब संयोजी ऊतक।
आपका अगला सवाल है, लिग्निन का जमाव किन ऊतकों में होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पैरेन्काइमा, बी कोलेनकाइमा, सी क्लोरेनकाइमा, डी स्क्लेरेनकाइमा। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी स्क्लेरेनकाइमा। आपका अगला सवाल है, चालनी नाल रचना है? आपके ऑप्शंस हैं ए केंद्रक युक्त, बी केंद्रक विहीन, सी कुछ कहना कठिन है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी केंद्रक विहीन। अगला सवाल है आपका, जाइलम ऊतक के प्रकार हैं? आपके ऑप्शंस है ए वहनिकाएं, बी वाहिकाएं, सी तंतु, डी इनमें से सभी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी या उपरोक्त। आपका अगला सवाल है, प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है? आपके ऑप्शंस है ए 65%, बी 50%, सी 90%, डी 30%। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 90%। अगला सवाल है आपका, लंबे वर्तुलाकार कोशिकाओं से बनती है? आपके ऑप्शंस है ए रेखित पेशी, बी उपकला ऊतक, सी स्थायी ऊतक, डी पेशी ऊतक। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी स्थायी ऊतक। अगला सवाल है आपका, जंतु ऊतक नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए संयोजी ऊतक, बी उपकला ऊतक, सी स्थायी ऊतक, डी पेशी ऊतक। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी स्थायी ऊतक। अगला सवाल है आपका, जंतु ऊतक के प्रकार हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 4। अगला सवाल है आपका, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूरॉन, बी साइट्रॉन, सी डेंड्रॉन, डी एक्सॉन। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए न्यूरॉन। आपका अगला सवाल है, कौन सा रोग संक्रामक है? आपके ऑप्शंस है ए रतौंधी, बी मधुमेह, सी उच्च रक्तदाब, डी हैजा। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हैजा। अगला सवाल है आपका, कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए टाइफाइड, बी कुष्ठ, सी छोटी माता, डी रक्त कैंसर। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी रक्त कैंसर। आपका अगला सवाल है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शंस है अ विटामिन ए, ब विटामिन बी, स विटामिन सी, द विटामिन डी। यदि आपके 40 में 20 सही गए हैं तो लाइक जरूर करें। सही आंसर है आपका ऑप्शन अ विटामिन ए। अगला सवाल है आपका, संक्रामक रोग के कारक नहीं हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जीवाणु, बी कवक, सी मलेरिया, डी प्रोटोजोआ। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मलेरिया। अगला सवाल है आपका, संक्रामक रोग के उपचार के उपाय हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रोग के प्रभाव को कम करके, बी रोग के कारक को नष्ट करके, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी ए व बी दोनों। आपका अगला सवाल है, सूरत शहर में रोग फैला था? आपके ऑप्शंस है ए हैजा, बी टाइफाइड, सी प्लेग, डी मलेरिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्लेग। अगला सवाल है आपका, ब्रह्माणी डक पक्षी है? आपके ऑप्शंस है ए प्रवासी, बी अप्रवासी, सी स्थानीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रवासी। आपका अगला सवाल है, जैविक घटक है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य का प्रकाश, बी मनुष्य, सी मिट्टी, डी ईंधन। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी मनुष्य। अगला सवाल है आपका, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है? आपके ऑप्शंस है ए घास, बी वन भैंसा, सी शेर, डी अपघटक। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी वन भैंसा। अगला सवाल है आपका, कुटुम्बसर गुफा स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी जगदलपुर, डी रायगढ़।
सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जगदलपुर। आपके अगला सवाल है, कानी मछली का प्रकृतवास है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंद्रावती नदी, बी कुटुम्बसर गुफा जगदलपुर, सी हाथी गुफा अंबिकापुर, डी बूढ़ा तालाब रायपुर। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी कुटुम्बसर गुफा जगदलपुर। आपका अंतिम सवाल है, जैव अनिम्नीकृत कचरा है। आपके ऑप्शंस है ए सब्जियां, बी फल की छिलके, सी गत्ता, डी पॉलीथीन। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी पॉलीथीन। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, जिससे मुझे नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में।